काम करते हैं, हमारी ऑर्डर कैसे पड़ती है, या फिर कौन सी ऑर्डर हमें कभी डालनी चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यूजुअली क्या है, दो टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, दो भाई है ये। एक का नाम है सीएनसी और एक का नाम है एमआईएस। तो सीएनसी का क्या फुल फॉर्म होता है, कैश एंड कैरी। आपको एक स्टॉक है, समझिए रिलायंस एक स्टॉक है, और आपको लग रहा है कि ये आने वाले समय में 2-3 हफ्तों में या फिर एक वीक में ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो आप तभी सीएनसी ऑर्डर डालते हो, ताकि आप उसको जन्मों जन्मों तक आप कैरी कर सकते हो। इसमें कोई आपको रोके टोक कुछ नहीं है, आप कितने भी साल उसको रख सकते हो। ठीक है, ये सीएनसी में होता है। एमआईएस में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर। यूजुअली क्या होता है कि कैश सेगमेंट में आपको सेलिंग का मौका नहीं मिलता। जैसे फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, तो उसमें आप पहले बेच सकते हो। ठीक है, कैश मार्केट में यूजुअली ये होता नहीं। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, जो कैश मार्केट में काम करते हैं, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है। जब भी वो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, तो उन्हें दिखता है कि मार्केट तो नीचे जा रहा है और हमें ट्रेड भी करना है। तो वो वहां पे क्या करते हैं कि जब भी वो पहले बेचते हैं या फिर पहले सेल करते हैं, तो वो एमआईएस ऑर्डर करते हैं। एमआईएस ऑर्डर आपको उसी दिन पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। आप बाय के लिए भी एमआईएस ऑर्डर यूज कर सकते हो, या फिर आप पहले सेल करना है आपको और फिर बाद में बाय करना है, तो आप उस हिसाब से एमआईएस को आप यूज कर सकते हो। आगे हम चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए एग्जांपल, ये बाय का सिनेरियो। तो यहाँ पे हमने बाय किया 62 पे, वो स्टॉक गया वहां से 64 तक गया, और मान लीजिए कि हमें 150 शेयर्स हमें खरीदने हैं। ठीक है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 62 × 150, जो कि 9300 होता है। अभी मान लीजिए 62 पे लिया और 64 पे हमने इसे बेच दिया। ठीक है, तो हमें कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 2 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, बराबर। तो 150 × 2 कितना हो गया, 300 हो गया। तो हमारी जो टोटल लेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी हुई, 9600 हुई। यहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उस मार्केट प्राइस से जितने शेयर्स आपको खरीदने हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप उतने शेयर्स खरीदते हो। ठीक है, तो आपको वो पूरा वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने 9300 पूरा वैल्यू दिया, तब जाके हमें 150 शेयर्स मिल गए। तो जितना आप पॉइंट गेन करोगे या फिर आप नीचे जाएगा मार्केट, उतना प्रॉफिट एंड लॉस आप करते रहोगे। अभी सेल का सिनेरियो। तो यूजुअली कैश मार्केट में हम सेल पोजीशन को कैरी नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये सेल का सिनेरियो है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, और हमें ये लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म यूज करता हूँ, आपको वो धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। जैसे समझिए रेजिस्टेंस के पास मार्केट और वहां से वो नीचे जा रहा है, तो कैश मार्केट में हम सेल नहीं कर सकते, या फिर कर भी दिया तो हम उसे कैरी 2-3 दिनों के लिए हम नहीं कर सकते, जैसा हम सीएनसी में करते। तो एमआईएस में क्या है कि आपको समझिए अभी ये डाउन साइड मार्केट जा रहा है, और आपको लग रहा है कि ठीक है ये अच्छी खासे हमारा टारगेट अचीव कर लेगा। तो इस लेवल पे हमने यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही हो, वहां पे हमने उसको पहले बेच दिया, और फिर जब भी वो नीचे आया आपके टारगेट तक आया, तो आपको उसने बाय बैक वापस कर लिया। तो इस सिचुएशन में हम एमआईएस ऑर्डर का हम यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता हो कि उसी दिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी है। आप बाय के सिनेरियो में भी एमआईएस यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आपका व्यू वैसे होना चाहिए कि मार्केट उसी आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है, तो आप एमआईएस का पोजीशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, दो टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, या फिर दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। तो ट्रेडर क्या होता है, वो डे टू डे ट्रेडिंग करता है ना। आज लिया आज ही बेच दिया, या फिर आज लिया कल बेच दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो ट्रेडर होता है वो ये करता है कि आज आज का ही बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके वो अपना पैसा वहां पे बना लेता है। दूसरा वो होता है कि वो इन्वेस्टर होता है, कि वो अच्छे खासे शेयर्स लेके कंपनी में अच्छे भाव पे लेके वो वहां पे रख देता है, और फिर उस पोजीशन को अच्छी तरीके से वो कैरी
करता है ना। तो 5-10 साल फिर वो पलट के उसको देखता नहीं, वो उसे निकाल भी देता है अगर उसको जरूरत हो। लेकिन इन्वेस्टर जो होता है वो यूजुअली पैसा निकालता नहीं है। वो क्या करता है कि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देता है, जिससे उसका ग्रोथ या फिर उसका जो रिटर्न है, CAGR जिसे हम बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, वो काफी हद तक अच्छा हो सके, जो इम्प्रूव हो सके ईयर ऑन ईयर की। तो दो टाइप्स के ऐसे यहाँ पे हमें लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे सेक्टर्स कौन से आप यहाँ पे कैसे कैसे काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का सेक्टर कौन सा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो। ठीक है, जैसे आइशर मोटर हो गया तो वो ऑटोमोबाइल सेक्शन में आ जाता है। या फिर टाटा पावर कह दूं तो पावर सेक्शन में आ जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह दूं तो वो स्टील या फिर मेटल्स में आ जाता है। वैसे यहाँ पे 11 सेक्टर्स होते हैं टोटल। जो GISC, जो ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से 11 सेक्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं हम इसे। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हम फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया हुआ है, जो कि नियर टू 38.3% के आसपास ये है। ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि रीबैलेंसिंग होता है, और स्टॉक्स का कुछ निकलते हैं कुछ ऐड होते हैं, तो उस हिसाब से परसेंटेज भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा IT, जो कि सबसे अच्छा होल्ड करता है, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया हमारा, और विप्रो हो गया टेक्नोलॉजीज में, कैपजेमिनी हो गया। तो ये सारे IT में आ जाता है ना। ऑयल एंड गैस में हमारा रिलायंस आ जाता है सबसे अच्छा। और और ऑयल एंड गैस में कौन सा, महानगर गैस आ जाता है ना, गुजरात गैस लिमिटेड आ जाता है। ऑटोमोबाइल में हमारा आ जाता है टाटा मोटर्स, आइशर मोटर, TVS, हीरो हीरो मोटोकॉप आ जाता है। फिर हमारा कंज्यूमर गुड्स में क्या आ जाएगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर टाटा का अपना आ जाएगा कोई, जो उसमें है, जैसे ट्रेंड जुडियो के लिए है वैसे FMCG के लिए होगा। और अलग अलग जो भी है FMCG सेक्टर में, डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, तो वो सारे कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। टेलीकॉम, फार्मा, मेटल, पावर, तो इस हिसाब से स्टॉक्स को इंडस्ट्री या फिर सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पता चले कि वो सेक्टर या फिर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए अभी वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का जो अभी हुआ, तो उसमें सबसे अच्छा सेक्टर जो शॉर्ट टाइम में जो अच्छा परफॉर्म किया वो कौन सा किया, डिफेंस सेक्टर किया। क्योंकि लोगों का डिफेंस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, वो इवेंट ऐसा हुआ कि उस सेक्टर के सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म करने लगे। क्योंकि वॉर हुआ तो एम्यूनिशन लगेंगे, है ना, तो जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी तो उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, जब भी वो यूज हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि सेक्टर क्यों हमें काम आता है। तो सेक्टर हमें ग्लोबल या फिर आप एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम किया है, तो उसमें कौन से स्टॉक से जो अच्छे काम किए, तो वो हमें आसानी से पता चल जाता है।